रांची संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबले में बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय दिखी। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में यशस्विनी का जलवा दिखा तो वहीं शहरी इलाकों में बीजेपी को वोट मिलता हुआ दिखाई दिया है। सिल्ली में सुदेश का प्रभाव दिखा तो वहीं ईचागढ़ में मिला जुला समीकरण दिखाई दिया है। रांची संसदीय सीट पर 27 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। मतदाताओं ने ईवीएम मशीनों में 27 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करके गोपनीय रखा है और ऐसी स्थिति में 4 जून को जब मतदान की मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर रांची की बादशाहत किसे मिलेगी। रांची में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी की यशस्विनी सहाय और बीजेपी के संजय सेठ के बीच है। वहीं त्रिकोणीय लड़ाई को बनाने का प्रयास करने में देवेंद्र महतो भी जुटे हुए रहे, लेकिन अंततः वो लहर नहीं बना पाए जिस लहर की उन्होंने कामना की थी। खतियानी भाषा संघर्ष समिति के बैनर के तले देवेंद्र महतो ने चुनावी आगाज किया था, लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिल पाई जिस सफलता की उनसे आशा थी। सिल्ली और ईचागढ़ में वो गंभीर प्रयास नहीं कर पाए जिसकी बदौलत उनको मुख्य मुकाबले में माना जा सके। वहीं संजय सेठ बढ़त बनाते हुए दिखाई दिए। सभी क्षेत्रों में अगर खिजरी विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो सभी स्थानों पर संजय सेठ ने बीजेपी के कमल को खिलाने का प्रयास किया है। वहीं कांग्रेस की यशस्विनी सहाय ने खिजरी में बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ को कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकलती हुई दिखाई दी। कांके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई में दिखाई दिए। वहीं कई कुर्मी बहुल इलाकों में देवेंद्र महतो का प्रभाव देखा गया। जयराम महतो की पार्टी देवेंद्र महतो की ओर से जिस तरह से चुनावी समीकरण बिठाया गया उससे युवा मतदाताओं में खासी लोकप्रियता उनकी बढ़ी है और यही कारण रहा कि सिल्ली और ईचागढ़ के ग्रामीण इलाकों में देवेंद्र महतो को अधिकतम वोट मिले हैं। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो इन दोनों क्षेत्रों में मुकाबले में आ सके हैं। रांची विधानसभा क्षेत्र में जहां हिंदपीढ़ी के इलाके में कांग्रेस बीजेपी पर भारी रही, वहीं पिस्का मोड़ और अन्य जगहों पर बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी कांग्रेस को इन स्थानों पर कहीं भी छूने की हिमाकत नहीं करने दी। वहीं हटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस एचईसी के इलाके में बढ़त बनाती हुई दिखाई दी, तो वहीं पिस्का नगरी के इलाके में बीजेपी का परचम लहराया। साहू मतदाताओं के बीच बीजेपी गंभीर रूप से लड़ी और अंततः वो आगे निकलती हुई दिखाई दी। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कमज़ोर दिखी और वहीं कांग्रेस को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दिया। सिल्ली के इलाके में सुदेश महतो ने अपना पुराना परचम लहराया। हालांकि ये संभावना जताई जा रही थी कि सिल्ली के महतो इलाके में जिस तरह से जयराम महतो की पार्टी ने परचम लहराया है उसका असर इस चुनाव में दिखाई देगा, लेकिन देवेंद्र महतो वो कमाल नहीं दिखा पाए जिसकी उनसे आशा थी। वहीं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी और देवेंद्र महतो को काफ़ी वोट मिले हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि उस इलाके में भी कांग्रेस ने अपना प्रयास किया है। हालांकि यशस्विनी सहाय के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जब भी लोकसभा का चुनाव जीते तो ईचागढ़ की बदौलत ही वो जीत पाए। ईचागढ़ से मिली बढ़त के आधार पर वो रांची संसदीय सीट जीतते थे। ऐसी स्थिति में ईचागढ़ में वो प्रभाव नहीं दिखाई दिया जिस प्रभाव की आशा की जा रही थी। जिस तरह की संजय सेठ के मुकाबले यशस्विनी सहाय को ईचागढ़ से मिलने की आशा थी, वो आशाएं यहां पर पूर्ति होती हुई काफ़ी कम दिखाई दी। ऐसी स्थिति में मुकाबला आमने सामने का होता हुआ दिखाई दिया। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अगर समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी यहां पर आगे होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने उस मजबूती के साथ भी चुनाव नहीं लड़ा जिस मजबूती के साथ उसको चुनाव लड़ना चाहिए था। सुबोध कांत सहाय अगर
प्रत्याशी होते तो निश्चित रूप से ये चुनावी माजरा कुछ और ही दिखाई देता। हालांकि संजय सेठ यशस्विनी सहाय के कम अनुभवी राजनीतिज्ञ होने के कारण उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया और वो काफ़ी रिलैक्स महसूस होते हुए रांची संसदीय क्षेत्र में देखे गए। हालांकि बीजेपी का विरोध कई इलाकों में भी हुआ। जिस तरह से बुरमू के इलाके में उनको विरोध झेलना पड़ा, शायद वहां कांग्रेस की आशाएं मजबूत हुई होंगी। अंततः ये देखा जा सकता है कि जिस तरह की मेहनत कांग्रेस के नेताओं ने की है, वो मेहनत अगर पहले से होती तो शायद नतीजे कुछ और ही होते। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।